एक बार एक भिखारी सुबह सुबह उठा। त्योहार का दिन था तो उसने सोचा कि आज तो ज़्यादा भीख मिलनी चाहिए। तो उसने अपनी झोली में मुट्ठी भर चावल के दाने डाल लिए ताकि जिसके भी द्वार पर वह जाए तो ऐसा लगे कि किसी ने दिया है। सुबह सुबह वह रास्ते पर चल पड़ा। लोग अभी उठे भी नहीं थे, अभी सूरज भी नहीं निकला था। वह रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे राजा का रथ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। रथ को देखकर वह सोचने लगा कि आज तो राजा से कुछ न कुछ जरूर लेकर रहूँगा। रास्ता रोक कर खड़ा हो जाऊँगा। आज तक मैं कभी भी राजा से भीख नहीं ले पाया क्योंकि पहरेदारों ने कभी भी मुझे भीतर नहीं जाने दिया। आज तो ज़रूर कुछ न कुछ लेकर रहूँगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही राजा ने कहा कि देश संकट में है। मुझे ज्योतिषियों ने कहा है कि यदि मैं भीख मांगने निकलूं और जो पहला आदमी मुझे भीख देगा तो शायद देश बच सकता है। तुम मुझे मना मत करना। भिखारी तो धर्म संकट में पड़ गया। वह बार बार अपना हाथ उस झोली में डालता और फिर निकाल लेता। अंत में एक दाना उसने झोली में से निकालकर उस राजा को दे दिया। राजा का रथ धूल उड़ाता हुआ चला गया। उस दिन उस भिखारी को खूब भीख मिली, परंतु इंसान का मन होता है ना, जो मिलता है वह उससे खुश नहीं होता, पर जो दूर होता है उसके बारे में वह सोच सोच कर दुखी होता रहता है। उस एक चावल के दाने के बारे में वह सोचता रहा। उसके दिमाग में बस वही घूम रहा था। जब वह घर आया तो पत्नी उसकी झोली देखकर बहुत खुश हो गई और उसने कहा, आज तो कितना सारा मिला है। तब भिखारी ने कहा, इसमें एक दाना कम है, वो भी हमारे पास हो सकता था। इतना कहकर उसने झोले को नीचे पटक दिया और सारे चावल के दाने नीचे गिर गए। इस पर वह उदास तो था ही, अब जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसने देखा कि उन सब दानों में से एक दाना सोने का बन गया है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, पागल, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो हम दान में दे देते हैं वो सोना हो जाता है और जो हमारे हाथ में होता है वह मिट्टी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ की यही रियलिटी है कि जब हम किसी को कुछ दे देते हैं तो उसकी खुशी जो हमारे पास होता है उससे लाख गुना ज़्यादा होती है। जब इंसान अपने आखिरी समय में होता है तो बहुत सी चीज़ें उसके सीने पर पत्थर की तरह जमी रहती हैं, जिन्हें वो कभी लुटाकर इस भार को आनंद में बदल सकता था। That's it for today, my dear friends. Be blissful and be inspired. I'll see you soon. Thank you so much.